इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने एक स्टोरी लेकर आया हूं, जिसके मैं एक एक वर्ड का उच्चारण लिखूंगा और इसे ट्रांसलेट करूंगा, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ना और उसे समझना आसान हो जाए, आपको आने लगे। मैं शब्दों के उच्चारण को भी लिख देता हूं, जिससे आपको किसी भी वर्ड को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। जो आपको समझ में ना आए, आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो उच्चारण आपको सही ना लगे, उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ये वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपकी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग और अच्छी होगी। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। अ फार्मर एंड द गोल्ड। अ फार्मर एंड द गोल्ड। किसान और सोना। फार्मर का मतलब होता है किसान, एंड और गोल्ड सोना। वंस एक बार, इन आ विलेज किसी गांव में। विलेज का मतलब है गांव। आ रिच मैन एक अमीर आदमी। बरीड, इसे ब्यूरीड नहीं, इसे बरीड पढ़ेंगे। बरीड हिज गोल्ड, उसने अपना सोना दफनाया। बरी का मतलब होता है दफनाना, ये बरीड है तो दफनाया। गोल्ड सोना। इन आ फील्ड एक मैदान में। टू कीप इट सेफ, इसे सुरक्षित रखने के लिए। फ्रॉम थीव्स, चोरों से, इसे चोरों से सुरक्षित रखने के लिए उसने अपना सोना दफना दिया। सेफ का मतलब है सुरक्षित। थीव्स चोर, ये थीव का प्लूरल है थीव्स। कीप का मतलब होता है रखना। ईयर्स पास्ड बाई, साल बीतते गए या फिर साल बीत गए। पास्ड बाई का मतलब है बीत गए, बीत गए यानी वर्षों हो गए। द रिच मैन, वह अमीर आदमी। डाइड, मर गया। डाइड का मतलब है मर गया, मर गया। वन डे एक दिन। आ पुअर फार्मर एक गरीब किसान। हु ओन्ड द फील्ड, जिसका वो मैदान था या फिर जो मैदान का मालिक था। ओन का मतलब होता है मालिक या फिर का होना। वॉज प्लाइंग इट, इसकी जुताई कर रहा था। प्लाव का मतलब होता है खेत जोतना। एक दिन एक गरीब किसान जो उस मैदान का मालिक था, उसकी जुताई कर रहा था। वाइल प्लाइंग, जुताई करते करते या फिर जुताई करते समय। हिज प्लाव, उसका हल। हिट समथिंग, किसी चीज से टकराया। हार्ड, जोर से, उसका हल किसी चीज से जोर से टकराया। समथिंग का मतलब है किसी चीज से, किसी चीज से। हिट का मतलब है टकराया। प्लाउ हल। हार्ड जोर से, जोर से। एट फर्स्ट, पहली बार में। द फार्मर, वो किसान। थॉट इट, इसे सोचा। टू बी आ स्टोन, कोई पत्थर।
पहली बार में किसान ने सोचा कि ये कोई पत्थर होगा। स्टोन का मतलब है पत्थर। थॉट सोचा। बट लेकिन ही वॉज अमेज्ड, वह आश्चर्यचकित हुआ। टू सी, देख करके, आ लंप ऑफ गोल्ड देयर, वहां पर सोने का एक ढेला, वहां पर एक सोने का ढेला देखकर वह आश्चर्यचकित हुआ। अमेज्ड का मतलब है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। लंप का मतलब है ढेला। टू सी, देखकर, गोल्ड सोने का। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू कैरी द गोल्ड होम, सोने को घर ले जाने का। एट नाइट, रात में। लेस्ट somebody should see him, कहीं कोई उसे देख ना ले। ड्यूरिंग द डे, दिन में, कहीं उसे कोई दिन में देख ना ले, इसलिए उसने सोने को घर रात में ले जाने का फैसला किया या फिर निश्चय किया। ध्यान दीजिएगा, इस स्टोरी में यही लाइन थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जिसमें लिस्ट शुड का यूज हुआ है। लिस्ट शुड का सेंस तब आता है जब हमें कहना हो कहीं ऐसा ना हो, तो हम लिस्ट शुड को कह सकते हैं कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि दिन में कोई उसे देख ले। एट नाइट, रात में। द फार्मर, वो किसान। ट्राइड, कोशिश की। टू लिफ्ट, उठाने की। द गोल्ड, सोने को। रात में उसने सोने को उठाने की कोशिश की। बट लेकिन इट वॉज टू हैवी, लेकिन यह बहुत भारी था। हैवी का मतलब है भारी। टू बहुत। देन फिर। ही ट्राइड, उसने कोशिश की। टू ड्रैग इट, इसे घसीटने की। बट लेकिन इट डिड नॉट मूव, यह नहीं हिला। एन इंच, एक इंच भी, लेकिन यह एक इंच भी नहीं हिला। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। उसने सोचा कि इस सोने को वो घसीट कर ले जाएगा, लेकिन ये इतना भारी था कि ये एक इंच भी नहीं हिला। देन फिर। ही सैट डाउन, वह बैठ गया। टू थिंक, सोचने के लिए। एज टू हाउ, कि कैसे। टू टेक द गोल्ड अवे, कि इस सोने को कैसे ले जाया जाए। टेक अवे का मतलब होता है ले जाना, ले जाना। एज टू हाउ, कैसे। थिंक, सोचना। सेट डाउन, बैठ गया, बैठ गया। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया या फिर फैसला किया। टू ब्रेक, तोड़ने का। इट, इसे। इनटू 4 पार्ट्स, 4 भागों में, इसे उसने 4 भागों में तोड़ने का फैसला किया। देन फिर। ही कुड कैरी, वह ले जा सका। होम, घर। 1 पीस,
एक टुकड़ा, एट आ टाइम, एक बार में। फिर वह एक टुकड़ा एक बार में घर ले जा सका। कुड कैरी का मतलब है ले जा सका। होम घर। वन पीस एक टुकड़ा। एट अ टाइम एक बार में, एक बार में। ही डिड एग्जैक्टली दैट, इसने बिल्कुल ही वैसा किया। एंड और कैरीड द गोल्ड होम इजीली, और आसानी से सोना घर ले गया। उसने फिर बिल्कुल वैसा ही किया और सोना आसानी से घर ले जा सका। इजीली का मतलब है आसानी से, आसानी से। ही लीव्ड, वह रहने लगा। एज आ वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी की तरह। एज का मतलब है यहाँ पर की तरह, की तरह। अ वेल्दी मैन, एक अमीर आदमी के। वेल्दी का मतलब है अमीर। रिच और वेल्दी दोनों का मतलब होता है अमीर। यहाँ पर ये एज है, अगर हम यहाँ पर इसे लाइक कह दें तो भी इसका मतलब यही होगा कि ही लिव लाइक अ वेल्दी मैन, वह एक अमीर आदमी की तरह रहने लगा। उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई वर्ड मीनिंग्स और ये सेंटेंसेस आपको अच्छे लगे होंगे। कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा, कौन सा प्रोनाउंसिएशन आपको पहले नहीं आता था, आपको आने लगा, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की वीडियोस के साथ साथ ढेर सारी रीडिंग की, ट्रांसलेशन की और बहुत सी इंग्लिश सीखने वाली वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो किसी न किसी अपने दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।